हेलो फ्रेंड्स, द डेली न्यूज़ अपडेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द डेली न्यूज़ अपडेट के आज के सेशन में हम लोग राजस्थान सरकार द्वारा पास किए गए राजस्थान मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023 पेश किया, जिसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को एडिशनल इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना है। अगर हम इस बिल के की कंपोनेंट को देखें तो इस बिल को तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है राइट टू मिनिमम गारंटीड इनकम, यानी कि न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार। दूसरा है राइट टू गारंटीड सोशल सिक्योरिटी पेंशन, यानी कि गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार। तथा तीसरा है राइट टू गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि गारंटीकृत रोजगार का अधिकार। अगर हम राइट टू मिनिमम गारंटीड इनकम की बात करें तो यह बिल राज्य के प्रत्येक वयस्क नागरिक को वर्ष में 125 दिन के मिनिमम इनकम की गारंटी देता है। यह बिल प्रत्येक वयस्क को अर्बन एरियाज में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और रूरल एरियाज में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे कि हम लोग मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, के माध्यम से मिनिमम इनकम की गारंटी प्रदान करता है। यहाँ पर यह जानना भी आवश्यक है कि मनरेगा वर्ष में केवल 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, जबकि राजस्थान सरकार इस बिल के अंतर्गत 25 अतिरिक्त दिनों के रोजगार की गारंटी भी सुनिश्चित करेगा। अगर हम इस बिल के दूसरे कंपोनेंट यानी कि राइट टू गारंटीड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अर्बन और रूरल एरियाज में कार्य पूरा होने के बाद सरकार साप्ताहिक रूप से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगी। एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर यह सुनिश्चित करेगा कि जो लोग कार्य के लिए रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं उन्हें उनके निवास स्थान से 5 किलोमीटर की रेंज में कार्य मिले। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आदमी अगर आवेदन करता है तो उसे उसके निवास स्थान से 5 किलोमीटर के भीतर ही कार्य प्राप्त हो। साथ ही साथ यदि आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है तो आवेदक को वीकली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। कहने का मतलब अगर 15 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के भीतर उसे कार्य नहीं मिलता है तो उसे साप्ताहिक बेरोजगारी भत्ता भी दिए जाने का प्रावधान इस बिल के तहत किया गया है। बिल के तीसरे कंपोनेंट जो कि राइट टू गारंटीड सोशल सिक्योरिटी पेंशन से के अधिकार से संबंधित है की बात करें तो यह बिल सुनिश्चित करता है वृद्धजनों, विशेष रूप से विकलांग, विधवा और एकल महिलाओं की कैटेगरी में आने वाले लोगों को पेंशन मिले। यह पेंशन 1,000 रुपये पर मंथ के आसपास होगी। साथ ही साथ इस बिल में वित्तीय वर्ष 2024-25 से पेंशन में 2 किस्तों में 15% की वृद्धि की जाएगी। इस बिल के एडवांटेज की अगर हम बात करें तो यह बिल अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि यह कानूनी रूप से मिनिमम इनकम सपोर्ट और गारंटीड पेंशन की बात करता है। यह बिल राज्य के सभी परिवारों को कवर करता है। इसके साथ ही विभिन्न कमजोर समूहों को रोजगार और पेंशन सहायता प्रोवाइड करता है। इस विधेयक में पेंशन में वार्षिक वृद्धि करना भी शामिल है, जो इसे इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बनाए रखने में सक्षम बनाता है। साथ ही साथ
यह बिल सोशल सिक्योरिटी के प्रति एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाता है जिसका लक्ष्य समाज के कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचाना है। अब आइए आज के टॉपिक से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है राजस्थान आज का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द एम्प्लॉयमेंट स्कीम अंडर द राजस्थान मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023। राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 के तहत रोजगार योजनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है हमारा द एम्प्लॉयमेंट स्कीम आर बेस्ड ऑन द इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना एंड द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यह एम्प्लॉयमेंट स्कीम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पर बेस्ड है। तो यह ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। दूसरा स्टेटमेंट है द एम्प्लॉयमेंट स्कीम प्रोवाइड्स वर्क फॉर 125 days पर ईयर टू एवरी अडल्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट। यह एम्प्लॉयमेंट स्कीम राज्य के प्रत्येक वयस्क नागरिक को 125 दिनों के कार्य की गारंटी देता है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। अब आइए तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं दिस एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स पे weekly or fortnightly wages at minimum wage rate fixed by the state government। यह रोजगार योजना सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से भुगतान करेगी। तो यह स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से सही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्टेटमेंट ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। द डेली न्यूज़ अपडेट के आज के सेशन में इतना ही। ऐसे ही इम्पोर्टेंट करंट इश्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।